हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की इस वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो जो है हमारी वो है इसके ऊपर, किस चीज़ के ऊपर बताऊं आपको, तो वो है हमारी वेटनरी फार्मासिस्ट जैसा कि एग्जाम उसका आने वाला है, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। और वीडियो भी सिर्फ है किसके ऊपर, मैथमेटिक्स पोर्शन के ऊपर है सिर्फ, ठीक है ना। और उसमें भी जो हमारे टॉपिक्स है ना पूरे यहाँ पर आप देख ले, ये इन टॉपिक्स पर ही हमारे पास जो क्वेश्चन है, मतलब एक MCQ सीरीज अगर शॉर्ट में बोले ना, एक MCQ सीरीज जो है वो आज आपके साथ रहने वाली है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत सारे, लेकिन एक जिस तरह से पेपर हमारा आएगा, ठीक है ना, पेपर में आपको पता है कि हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, तो उसी तरह से आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सब टॉपिक्स को क्या करेंगे यहाँ पर कवर करेंगे, मतलब सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है ना। और इन सब का हम क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे JKPSC से लेकर जो 4th क्लास तक, JKSSB के 4th क्लास तक रहे हैं ना क्वेश्चन, वो सारे यहाँ पर क्या किए हैं, लाए हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम सारा यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। और आपको प्रैक्टिस भी ऐसे ही करनी है, तभी तो आपको पता है एग्जाम में यहाँ पर 20 क्वेश्चन आने हैं, तो अलग अलग टॉपिक से ही आने। अब अगर आप एक टॉपिक को पकड़े, एक को पकड़े, वो आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन इतने कम टाइम में हमने क्या करना है, कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को भी क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए बाकी टॉपिक्स तो आपने देख लिए होंगे। अब परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉब्लम ए चीज के ऊपर है, प्रोबेबिलिटी है, LCM HCF और मेन सॉल्यूशन, ठीक है ना। 8-9 टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। तो सारे हम क्या करेंगे यहाँ पर एक एक करके देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक एक होगा इन सब में, लेकिन होगा बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड, और आपने एक एक करके देखना है ताकि आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आप मिस ना कर पाए, और करेंगे भी नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आपको देखना इन चीजों पर बिल्कुल एक क्लियरिटी आपको मिल जाएगी इन चीजों के ऊपर करना कैसे इन चीजों को, ठीक है ना। देखिए हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमने लिया है वो SI जो सब इंस्पेक्टर का जो रहा है ना, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन ये वहां से लिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है डिस्काउंट के ऊपर, कहता है कि एक मैन है जिसने क्या किया है, 30 रुपए क्या किए, सेव किए हैं, ठीक है ना। और 30 रुपए उसने जो सेव किए हैं वो एक्चुअली उसको 5% डिस्काउंट मिला है, तभी उसको वो 30 रुपए वो सेव कर पाया है, ठीक है ना। मतलब किसी आर्टिकल के ऊपर उसको 5% डिस्काउंट मिला है, और अगर उस 5% को पैसे में देखें तो वो 30 रुपए, ठीक है ना। कहता है कि उस डिस्काउंट मिलने के बाद इस मोहन ने कितने पैसे जो है वो पे किए होंगे। देखिए जब भी आपको मैथ्स में हमेशा याद रखें, जब भी आपको क्या हो, किसी चीज के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है ना, तो आपने हमेशा क्या करना है, उस चीज को x ही मानना है। और जैसा क्वेश्चन में दिया होगा, कहता है कि अमाउंट उसने कितनी पे की है, आपको नहीं मालूम है, ठीक है ना, अमाउंट नहीं मालूम है, आप क्या करोगे, x करोगे। आपको नहीं मालूम है, जब आपको किसी चीज के मालूम ही नहीं है, उसको आपने अपनी तरफ से क्या करना है, मानना है, क्या x मानना है, ठीक है। देखिए जब आपने x दिया तो आपको पता है जो आपकी प्राइस है, पूरी प्राइस जो होती है हमेशा 100% के बराबर होती है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, जो आपकी प्राइस होती है पूरी, ठीक है ना, वो हमेशा 100% के बराबर ही होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये आपकी पूरी प्राइस थी x, ये आपकी प्राइस है पूरी, और ये जो प्राइस है आपकी कितनी परसेंटेज के बराबर है, यहां पर आप देखेंगे तो 100% के बराबर है ये प्राइस आपकी, ठीक है ना। अब देखिए उसको क्या मिल रहा है, 5% डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए यहां पर 5% डिस्काउंट मिल रहा है, पहले उसकी 100% थी, तो 100 में से 5% उसको डिस्काउंट मिल गया, तो मतलब उसने कितना पे किया, इसका मतलब फिर 95% किया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आप देखिए पहले उसकी प्राइस कितनी, पूरी प्राइस कितनी है उसकी, हमने कितनी मान ली है, उसकी पूरी प्राइस उसकी जो मानी है हमने वो कितनी मानी है, x मानी है, ठीक है ना। उस x में से उसको 30 रुपए क्या किए हैं, उसने माफ किए हैं दुकानदार ने, ठीक है ना। तो 30 रुपए माफ किए, x पूरी थी, x में से 30 रुपए उसको क्या कर दिए, दुकानदार ने माफ कर दिए, ठीक है ना। मान लिए उसने यहां पर x अगर 150 होता, 150 होता, ठीक है ना, उसमें से 30 रुपए उसको दुकानदार ने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब 120 रुपए उसने क्या किया, पे किया, ठीक है ना। वही है, x की जगह मतलब 150 आ गया, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना, बस आपको ये बनाना आना चाहिए। अगर आपने ये इक्वेशंस बना दी तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व है, कुछ नहीं करना है, इस तरह से बनाना है आपने, ठीक है। हमेशा जो भी प्राइस होगी वो 100% के बराबर होती है, कंप्लीट प्राइस, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से ही आपने क्या करना है, वहां देखकर आपने लिखना है, ठीक। देखिए अब आपने कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, और बीच में इक्वल टू होना चाहिए, मतलब x इंटू 95%, ठीक है, x इंटू 95% इज इक्वल टू 100%, ठीक है। और ये है x माइनस 30। तो जैसा आपके पास ये एक्चुअली यहां पर आप देखेंगे ना, तो दो है यहां पर, दो आपको टर्म्स यहां पर जुड़ी दिख रही है, तो आपने क्या करना है, इसलिए फिर इसको ब्रैकेट्स में ही डालना है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे मत लिख देना, कैसे 100
इंटू एक्स माइनस 30, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहां पर सिर्फ 30 होता ना तो आप क्या करते, 100 इंटू 30 करते, चलता। लेकिन जब आपके पास दो टर्म्स हो, बीच में प्लस माइनस लगा हो कुछ भी, तो उस वक्त आपने क्या करना, उनको ब्रैकेट्स में ही डालना है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। ये चीज आपके सामने हो गई, ठीक है ना। अब देखिए यहां से ये परसेंटेज क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है ना। उसी तरह से यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू 5 करें तो 100 होता है, और फिर 19 इंटू 5 करें तो कितना होता है, ये 95 होता है, ठीक है। तो 19 इंटू एक्स करें कितना हो जाएगा, 19x इज इक्वल टू, यहां पर कितना बचा 20, और अंदर आएगा क्या, x माइनस 30, ठीक है। तो देखिए 19x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इससे करना है, 20 इंटू एक्स करें कितना हो जाएगा 20x, फिर माइनस 20 इंटू 30, 3 दूने कितने हो गए 6, और कितने जीरो, एक जीरो ये, एक जीरो ये, 2 जीरो हो गए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 19x, ये 20x है, इक्वल टू इधर क्या हो जाता है, ये माइनस का हो जाता है, माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस 600, ठीक है। अब देखिए 19x माइनस 20x करेंगे तो माइनस x आएगा, क्योंकि यहां पर बड़ी टर्म के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर क्या हमारे पास ये माइनस 600 ऐसे ही रखेगा, ऐसे ही रखा हमने, तो यहां से ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x आपके पास कितना आया, 600 आया। x अगर आपके पास 600 आया, इसका मतलब जो उस आर्टिकल की कंप्लीट प्राइस थी, कंप्लीट प्राइस जो उसकी थी, कंप्लीट प्राइस जो उसकी थी वो कितनी थी, 600 थी, ठीक है ना। तो 600 में कितना डिस्काउंट उसको मिला था, 30 रुपए, ठीक है ना। तो 600 में उसको 30 रुपए जब डिस्काउंट मिला था, तो उसका मतलब वो जो उसने पे किया वो कितना किया, 600 माइनस 30 करेंगे तो 570 जो है वो इसका क्या रहेगा, प्राइस उसने पे की है, जो अमाउंट उसने क्या किया, पे किया है। तो यही था इसका आंसर। आई होप आपको ये जो है डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन कैसा भी हो आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो डिस्काउंट के ऊपर कैसे भी क्वेश्चन हो आपने ऐसे ही फ्रेम करना है, कंप्लीट प्राइस हमेशा 100% के बराबर होगी, ठीक है। ये था हमारे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिस्काउंट के ऊपर था। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। देखिए यहाँ पर यार क्वेश्चन में है सीधा सीधा लिखे, कहता है कि इफ अगर 306 जो है वो किसके बराबर है, 5/9% ऑफ द प्राइस ऑफ ए सोफा। देखिए सोफा की प्राइस है, उसका 5/9% जब आप करेंगे तो वो किसके बराबर है, 306 के बराबर है। एक्चुअली हमें निकालने के लिए कह रहा है कि उस सोफा की प्राइस होगी कितनी, अगर उसका 5/9% करें तो 306 के बराबर हो रहा है, तो वो पूरा है कितना। देखिए आपको जैसे अभी हमने बात किया है कि जब भी आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा हो, ठीक है ना, तो उसको आपने जो चीज निकालने के लिए कही है उसको आपने हमेशा एक्स मानना है, ठीक है ना। तो प्राइस जो है सोफा की वो कितनी है, एक्स, कंप्लीट प्राइस सोफा की एक्स, ठीक है। उसका आपने क्या करना है, 5/9% निकालना है, तो इसका 5/9% सीधा मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है ना, 5/9%, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया है उसने, ठीक है, 306। एक्चुअली जब आपको x निकलेगा वही तो उसकी कंप्लीट प्राइस होगी, आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पर इसकी प्राइस निकालनी है, ठीक है ना। ये जो है 5/9% है किसका, सोफा की प्राइस का। देखिए इस चीज को, चलिए एक सेकंड रुक जाए, इस चीज को मैं यहां पर रब करता हूं, फिर आपको यहां अच्छे से पता चलेगा। देखिए यहां पर एक सेकंड, देखिए 5/9% ऑफ द प्राइस ऑफ ए सोफा, 5 में जैसा है वैसे लिखता हूं, ठीक है ना। 5/9% इंटू प्राइस ऑफ सोफा, यही है, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, 5/9% और प्राइस ऑफ सोफा, ठीक है। तो आपने क्या किया आपने, 5/9% का क्या आएगा, 1/100, ठीक है ना, परसेंटेज का, ठीक है, इनटू प्राइस ऑफ सोफा। तो प्राइस ऑफ सोफा आपने अभी क्या माना है, उसको एक्स ही माना है ना। आपको अभी जो प्राइस मानी है आपने सोफा की वो क्या मानी है, एक्स ही मानी है। तो देखिए ये प्राइस ऑफ सोफा है, उसका 5/9% निकालें आप, ठीक है ना, ये 5/9% है इसका, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, 300। ये क्वेश्चन में खुद दे रखा है उसने, ठीक है। तो यहां से जब आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई करें, 5 × 5, 5 × 20 करें तो कितना होता है, 100 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और x है, 1 × 1 × 1 × x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन 20 × 9 इज इक्वल टू 306, ठीक है, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 306 इंटू 20 × 9।
तो 9 दूने कितने हो गए 18 और आएगा साथ में क्या 0, ठीक है ना, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, इन दो नंबर को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी हमारा यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इन दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, जैसे ये है हमारे पास 306 इंटू 180, ठीक है ना। तो 306 इंटू 180 अगर इसको आप करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 55080, ठीक है ना। तो यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये है किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, ठीक है ना, अच्छे से देखना आपने, ठीक है। देखिए कहता है कि जब आप दो अनबायस्ड डाइस को क्या करेंगे रोल करेंगे, मतलब दो डाइस को अपने क्या करना रोल करना है, तो उस वक्त जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना, ऑन द टॉप ऑफ द फेसिस, जब आप जो सम करेंगे, जो सम उनके टॉप ऑफ द फेसिस का जब आप सम करेंगे तो वो हमेशा 10 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअली आपने इस क्वेश्चन को देखा और आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपने समझ लिया ना, सबसे पहले आपका काम है इस चीज को निकालना, क्या पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज क्या है, मैं एक्चुअली आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए जैसे आपके पास एक कॉइन है, बेस्ट एग्जांपल यही है इसकी, बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे आप। जैसे आपके पास एक कॉइन है, ठीक है ना, कॉइन को जब आप क्या करेंगे टॉस करेंगे, ठीक है ना, जब आप कॉइन को क्या करते हैं टॉस करते हैं, तो उस वक्त आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है ना। एक कॉइन को टॉस करने पर, जैसे आपने दो कॉइन को टॉस किया, दो कॉइन्स को एक ही बार आपने क्या किया, दो कॉइन्स को टॉस किया, तो आप करके देख लें, ठीक है ना। जब आप दो कॉइन को टॉस करोगे, हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल टेल भी तो आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है और टेल हेड भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मतलब या तो आपके पास दोनों हेड भी आ सकते हैं या दोनों टेल भी आ सकते हैं, या एक हेड एक टेल आ सकता है या एक टेल एक हेड आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इनको कहते हैं क्या पॉसिबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है आपके पास क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ, एक्चुअली इस वीडियो में मैंने आपको कहा है ना कि साथ में कॉन्सेप्ट भी आपने कंप्लीट करना है, ठीक है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल, ठीक है ना, टोटल, जैसे टोटल ये है, ये 4, नीचे आएगा 4 और ऊपर जो क्वेश्चन पूछा होगा वो ही उठाना है आपने। नीचे हमेशा आपका टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी वो लिखनी है, ऊपर जो आपके पास क्या आएगा वो आपने सम करना है उसका। और दूसरा तरीका इसका ये भी है, जैसे आपके पास कॉइन है, कॉइन की साइडें कितनी होती है 2, ठीक है ना, कॉइन की साइडें कितनी होती है 2 होती है, ठीक है ना। तो जब आपके पास क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एक कॉइन जब आपने टॉस किया, ठीक है ना, तो एक आएगा, ठीक है ना। जब दो कॉइन टॉस करोगे 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप 3 करेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप मतलब ये सही है, सीधा है यहाँ पर कि जिस तरह से अपने कॉइन्स के ऊपर करना है उसी तरह से आपने कहाँ पर डाइस के ऊपर भी करना है, ठीक है ना। ये आपके निकले हैं पॉसिबिलिटीज किसकी, कॉइन्स की, ठीक है ना। एक कॉइन टॉस किया ये निकला, 2 कॉइन किया 3 करेंगे तो अलग निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए 2 की पावर 2 हुई, ये 2 कहां से आया, ये आया आपके उसकी साइड्स कितनी है। उसी तरह से आप यहां पे देखें कि जो इसमें डाइस है, डाइस की साइडें कितनी होती हैं, फेस कितने होते हैं उसकी 6 होते हैं, ठीक है ना। तो जब आप 2 करेंगे, 2 डाइस को क्या करना आपने रोल करना है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। पावर क्या हो जाएगी उसकी 2 हो जाएगी। फेसिस कितने हैं, ऊपर कितना है, तो वो अब ऊपर आपने लिखा, नीचे आपने वही चीज लिखनी है कि उसके फेसिस कितने हैं। जैसे कॉइन के फेसिस 2 है तो नीचे आपने 2 ही लिखा, डाइस के कितने हैं 6, तो आपने नीचे 6 ही लिखा, ठीक है। तो यहां पर 6 का स्केयर करो कितना 36, मतलब यहां पर टोटल पॉसिबिलिटीज बनेंगी कितनी 36 बनेगी, ठीक है। यहां पर देखिए, अब देखिए पॉसिबिलिटीज, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है, तभी आपका क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया ना तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। देखिए जैसे आपने डाइस को थ्रो किया तो आपके पास 1 1 भी आ सकता है, ठीक है ना, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है। एक्चुअली ये सीक्वेंस है तो इसलिए इस पे ज्यादा आपने ध्यान नहीं देना, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी क्या हो गया, ये कहाँ चला गया ये, चलिए छोड़िए, ये तो मैं हाँ देखिए, तो 1 5 आएगा और 1 6 आएगा, 7 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि डाइस के ऊपर होते ही कितने फेस 6 होते हैं ना, उसके अलावा होते ही नहीं। तो 1 से शुरू हुआ था, ठीक है ना, 1 पे खत्म, 1 ये पूरी 1 की चलिए 1
1 1 1 1 1 देख लें, ठीक है ना। उसी तरह से 1 के बाद क्या आपने 2 से शुरू करना है, ठीक है ना। तो बाकी अपने ये आगे वाला सेम रहेगा, ठीक है ना, बाकी सेम रहेगा, इधर पीछे वाले चेंज करते रहना, ठीक है ना। 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये भी तो बन सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसी तरह से आपने क्या 3 से शुरू करना है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है ना। उसी तरह से 4 1 भी आ सकता है, 4 2 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, 4 5 भी आ सकता है और 4 6 भी आ सकता है। 6 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके फेसेस ही 6 होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो उसी तरह से 5 1 भी हो सकता है, 5 2 भी, 5 3 भी, 5 4 भी, 5 5 भी, 5 6 भी, ठीक है। उसी तरह से 6 1 भी हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है, 6 3 भी हो सकता है, 6 4 भी हो सकता है, 6 5 भी हो सकता है और 6 6 भी हो सकता है। ये आपने ध्यान रखना है, ये पॉसिबिलिटीज है। देखिए ना, जैसे आपने पहले 2 डाइस को अपने गट्ठे फेंका तो उस पर 1 1 दोनों पे तो आ सकता है। फिर जब आपने दोबारा फेंका तो 1 2 भी तो आ सकता है, 1 3 भी तो आ सकता है, 1 4 भी तो आ सकता है, 1 5 भी तो आ सकता है। मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज हम सारी लिखनी है आपने कि क्या क्या आ सकता है, तो वो सारा लिखना है यहाँ पर, लिख दिया आपने ये सारी पॉसिबिलिटीज इसकी। और दूसरा तरीका आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया है कि जैसे इसके फेसेस कितने 6 हैं तो 2 हैं तो ऊपर 2 कर दोगे, ठीक है ना। तो 36 मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज 36 बननी चाहिए, गिन सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 6 आप देखें ऐसे है रोज की तरह, और 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 36 है ये पूरे, ठीक है ना। तो उसने क्वेश्चन में कहा क्या है, उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि जब आप 2 इसमें डाइस को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, ठीक है ना, तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होनी चाहिए कि जो फेसेस हैं उनका सम 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 इक्वल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो देखिए उनका सम करिए, 1 + 1 कितना होता है 2, गलत है ये। अच्छा, इससे पहले भी आप देखें प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल। तो देख लेंगे यहां पर टोटल कितना है, यहां पर देखिए पता नहीं टोटल कितना है, टोटल पूरा 36 है, ये है ना, टोटल है ना 36। तो यहां पे क्या लिखेंगे 36, टोटल लिखना ही नीचे जितना भी आएगा, ठीक है। अब उसने कहा है कि 10 से ऊपर होना चाहिए, 1 1 कितना होता है 2, ये नहीं आएगा, 2 और 1 कितना होता है 3, ये भी नहीं आएगा, 3 और 1 4, ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, फिर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये देख लें आप 10 से ऊपर थोड़ी आ रहा है, 5 और 3 8 होते हैं, 6 और 3 9 होते हैं, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 4 3 7, ये भी नहीं, 4 4 8 5 4 9, ये भी नहीं है, 6 4 10 है, लेकिन 10 से ऊपर चाहिए हमें, ये भी नहीं है, 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 ये 5 पॉइंट 10 हुए, लेकिन ये भी नहीं है, 6 और 5 11, एक ये हुआ है, अभी एक लिख दिया, एक सम है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहा हो, सम ऑफ, तो मतलब 1 फिर प्लस, ठीक है, 6 और 1 7, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 6 और 5 कितने हो गए 11, यहाँ पर 1, ठीक है ना, 1 ही हो गया, और 6 और 12 1 ही हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 कितना हो गया 36, और 3 एकम 3 और 3 सबे 12 करे कितना होता है 36। तो 1/12 जो रहेगा वो इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। ये है इसका आंसर। आई होप आपको ये जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है ना, अब आप इनको आराम से कर देंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन अपनी तरफ से देता हूँ यहाँ गिफ्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही आसान सा है और समझना आपने। देखिए जैसे आपके पास क्या है, एक कॉइन है, एक कॉइन ही, चलो एक कॉइन मान लेते हैं, एक कॉइन आपके पास है, आपने उसको क्या किया, टॉस किया, ठीक है ना, कॉइन को टॉस किया। प्रोबेबिलिटी को आप देख लें, ठीक है ना, एक्चुअली वो डाइस और कॉइन के ऊपर हमें दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर कार्ड्स के ऊपर देंगे तो वो फिर कार्ड्स का आपको अलग से देखना पड़ेगा, लेकिन हमने जो क्वेश्चन लाए हैं वो सिर्फ प्रीवियस ईयर के ही लाए हैं, ठीक है, जो जेकेएसएसबी ने पूछे। तो एग्जांपल के तौर पर एक कॉइन आपने टॉस किया तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी, हेड बनेगा और टेल, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2 कॉइन को आपने टॉस किया है, 2 कॉइन्स, ठीक है। जब आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया तो उस वक्त आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी, या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा, इनके अलावा कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में मान लेते हैं, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है जब आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया तो वहां पर
एग्जैक्टली टू टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एग्जैक्टली टू टेल्स आने की, देखिए क्वेश्चन में एग्जैक्टली टू टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो टू टेल्स में आपने क्या करना है? करना कुछ नहीं है, बस दो कॉइन्स को टॉस किया। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि दो कॉइन टॉस करने पर टोटल पॉसिबिलिटीज बनती कितनी है। तो टोटल पॉसिबिलिटी जो टोटल होता है वो नीचे आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में फिर आपने देखना एग्जैक्टली टू टेल्स, सिर्फ दो टेल्स आनी चाहिए, उसके अलावा ना एक ना दो से ज्यादा, सिर्फ दो टेल होनी चाहिए। तो यहां पे आप देखें, यहां दोनों हेड नहीं आएगा, यहां दोनों टेल है आएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन खुद कहा है दो टेल्स होनी चाहिए। यहां हेड टेल है, एक टेल है, नहीं आएगा। यहां टेल है, एक टेल है, नहीं आएगा, क्योंकि दो ही चाहिए हमें। तो यहां दो टी जो है वो सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं, दो टी सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं, एक बार आ रहे हैं नहीं दोनों, ठीक है। टू टेल सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं इस पूरे में, तो सिर्फ एक लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लेते यहाँ पर टी एक बार और आता, एग्जाम्पल के तौर पर 3-4 कॉइन आपने इकट्ठे टॉस किए, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर मान लो, ठीक है ना। तो यहां भी टी आता, फिर एक टी और आता, ठीक है ना। तो तब आपने क्या करना था? एक टी ये था, क्योंकि दोनों टेल्स होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3। तो आपने यहां पे क्या लिखना था? 3/4 ये होता है, 4 नहीं, जो भी उसका पॉसिबिलिटी टोटल बनती है, ठीक है ना। नीचे तो वही लिखना आपने, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आपने समझना इस चीज को। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस जो है ना, डाइस और कॉइन्स के ऊपर आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन कार्ड्स के ऊपर अभी हमें देखने को मिले नहीं है, तो कार्ड्स के ऊपर भी होंगे तो वो जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन है हमारे पास 4 या 5 जो भी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एजिस के ऊपर है, आपको पता है ये टॉपिक पे, और इसमें भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। देखिए जब भी आपके पास एजिस के क्वेश्चन हो ना, तो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हमेशा आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पर एक्स और वाई लेकर ही चलना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा मालूम चलेगा। देखिए कहता है कि 4 साल पहले स्वप्नस मदर वाज 3 times एज ओल्ड एज स्वप्ना। कहता है कि 4 साल पहले जो स्वप्ना की मां है ना, वो स्वप्ना के 3 टाइम है, ठीक है ना। स्वप्ना की वो 3 टाइम है, ठीक है। 4 साल पहले की बात कर रहा है। कहता है कि अगर 6 साल बाद की बात करें तो वो स्वप्ना के ट्वाइस हो जाएगी, मतलब 2 टाइम हो जाएगी। प्रेजेंट एज हमें क्या करनी है, मालूम करनी है स्वप्ना मदर की। देखिए क्वेश्चन को आपने क्या समझा, यहां पर उसने स्वप्ना मदर के बारे में बात करी है कि स्वप्ना की मां 3 गुना है, या उसके बाद फिर वो ट्वाइस हो रही है, लेकिन उसने स्वप्ना के बारे में कुछ नहीं बताया है। स्वप्ना के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया है। तो जिस चीज के बारे में नहीं बताया उसी को आपने क्या करना है, लेट करना है। ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई है, जिस चीज के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया उसी चीज को हमने क्या करना है, लेट करना है, ठीक है ना। तो हमेशा आपने क्या करना है, जब भी एजेस के बारे में आपने करना है तो उसमें हमेशा आपको प्रेजेंट एज के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि देखिए अगर आपको प्रेजेंट एज के बारे में मालूम है तो आप आगे की एज भी निकाल सकते हो, पीछे की भी एज निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि आज से 5 साल बाद मेरी एज क्या होगी, बता सकता है कोई? नहीं बता सकता कोई। आप तब बता सकते हैं जब आपको मेरी प्रेजेंट एज पता होगी। जैसे मैं कहूं कि आज मेरी एज जो है वो 32 साल है, 32 ईयर्स है। मैं आपसे कहूं 5 साल बाद कितनी होगी, आप बोलोगे 32 + 5 37 ईयर्स। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि जब आपको पता ही नहीं है मेरी एज अभी है कितनी, तो तब आप नहीं निकाल सकते। अगर मैं कहूं मेरी आज 32 है तो मेरी 5 साल पहले कितनी थी, ठीक है ना, या 5 साल पहले कितनी होगी, तो 32 - 5 करोगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो मतलब ये हुआ, आपने ये जो 32 मैंने आपको बताया, इसमें जो मैंने आपको 32 बताई, ये मेरी प्रेजेंट है, तो तभी आप आगे की भी निकाल पा रहे हो, तभी आप पीछे की भी निकाल पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज अपने ध्यान में रखनी है। देखिए स्वप्न के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, तो हम मान लेते हैं स्वप्न की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स है, ठीक है ना। ये स्वप्न की प्रेजेंट एज है। क्वेश्चन में आप देखें 4 साल पहले, तो 4 साल पहले अगर आज स्वप्न की एज एक्स है तो 4 साल पहले स्वप्न की एज क्या होगी, x - 4 होगी, ठीक है ना, x - 4 होगी। उसी तरह से ये x - 4 साल पहले के, उसी तरह से अगर स्वप्न मदर की एज बात करें, मान ले स्वप्न की मदर की जो एज है वो कितनी है, y है, कितनी है, y है, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी, y - 4 हो जाएगी, ठीक है ना। 4 साल पहले माइनस, जब आप पहले की बात करेंगे तो माइनस में जाना है, जब आप आगे की बात करेंगे तो प्लस में जाना है, ठीक है। तो 4 साल पहले ये हो गया। क्वेश्चन में आप देखिए 4 साल पहले जो स्वप्न की मां है, देखिए ये कौन है, स्वप्न, ये स्वप्न की एज है। स्वप्न की एज क्या होगी, क्या होगी, 4 years ago स्वप्न मदर वाज 3 times एज ओल्ड एज स्वप्न। देखिए स्वप्न की 3 गुना करना है, कितना, एक्चुअली कहां करेंगे आप 3 गुना, यहां करेंगे या यहां करेंगे,
आपने कहां करना है, 3 गुना यहां इसके साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? इसके साथ लगेगा। इसके साथ क्यों लगेगा? क्योंकि उसने कहा हुआ है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज स्वप्ना। स्वप्ना की एज का 3 गुना जो है ना, 3 गुना वो उसकी मां की एज के बराबर है। ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये उसकी मां की एज है 4 साल पहले की, तो जो उसकी मां की एज है वो स्वप्ना की 3 गुना है। ये आपने याद रखना है, ये 3 है और गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये x माइनस फोर इसकी 4 साल पहले की एज है स्वप्ना की। तो स्वप्ना की जो 4 साल पहले की एज है वो x माइनस 4 है। लेकिन अगर उसकी मां की बात करें तो उसकी मां की एज जो बनेगी वो 3 इंटू एक्स माइनस 4 बनेगी। ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये रही हमारे पास कौन सी पहली, हाँ इसको आप ऐसे कर सकते हैं, किस तरह से आप इसमें सिंप्लीफाई कर दे, इसको उसको छोड़ सिंप्लीफाई करके छोड़ दे। 3 इंटू एक्स किया 3x, ठीक है। फिर 4 3 से माइनस 12 इज इक्वल टू वाई माइनस 4, ठीक है। तो 3x ये प्लस का वाई इधर आके क्या जाएगा माइनस का वाई, और यहाँ माइनस 12 और ये माइनस 4 इधर आके क्या जाएगा प्लस का 4। तो माइनस 12 प्लस 4 करेंगे तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये रही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली अपने क्या करना है 6 साल पहले की, तो 6 इयर्स अगो, 6 इयर्स अगो 6 साल पहले की एज क्या होगी उसकी, देखिए दोनों की एज निकालने हैं पहले। स्वप्ना की एज थी x, स्वप्ना की मां की एज क्या थी y। तो 6 साल बाद इनकी दोनों की एज क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी x प्लस 6, इसकी हो जाएगी कितनी y प्लस 6 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में अपने जाए, क्वेश्चन में अपने जाना है शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज स्वप्ना, ठीक है ना। जो स्वप्ना है उसका ट्वाइस हो जाना इसने, ठीक है ना। ये है उसकी मां, तो मां जो होगी वो स्वप्ना के 2 गुना होगी। तो स्वप्ना ये है, ये स्वप्ना है, इसका 2 गुना, ठीक है ना। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस बस सिंपलीफाई जैसे ये किया है वैसे इसको भी करो, ठीक है। 2 इंटू एक्स किया 2x प्लस 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू y प्लस 6 विच इंप्लाइज, तो 2x ये प्लस का जाके क्या जगह माइनस का 1, और ये प्लस ये 12 और ये है कितना 6, इधर आके क्या जगह माइनस से 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 0। ये रही आपके पास कौन सी सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। देखिए अब आपने कुछ नहीं करना है, किसी भी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको मालूम ही है क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये मैं थोड़ा इसको समझाने के लिए आपको लिखता हूँ 3x माइनस 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास, और 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ये थी आपके पास कौन सी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए पहली वाली इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, सीधा यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें फर्स्ट वैल्यू को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको 2 से, पहली इक्वेशन को, और दूसरी को आपने करना है किससे, मतलब अपोजिट चलना, उल्टा चलना आपने यहाँ, ठीक है ना। तो दूसरी को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे 3 से, ठीक है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर में ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर वाले को नीचे, ठीक है। तो जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे किससे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से, तो 3 2 से कितना हो गया 6x। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे कैंसिल करना है, x और y ही निकालना है, ठीक है। तो कितना हो गया 3 2 से 6x माइनस 2y माइनस 8 दूने 16 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से यहाँ पे आप देखें 3 2 से कितना हो गया 6x माइनस 3y, और फिर 6 3 कितना हो गया 18 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को देखिए यहाँ पर ये दोनों 6x दोनों सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को, ठीक है ना। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस कर दें, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो 3 में से 2 निकालोगे कितना होता है, 3 में से 2 निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा y, ठीक है ना। यहाँ माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 18 16 कितने होते हैं, 18 16 होते हैं कितने 34, ठीक है ना। तो माइनस कितना आएगा 34 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज y आपके पास माइनस 34 इज इक्वल टू 0 है ना, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितना निकलेगा आपके पास 34, ठीक है ना। y निकलेगा आपके पास क्या 34, ठीक है ना। और y आपने क्या माना था, क्या माना था आपने भाई, y को आपने एज माना था किसकी, जो स्वप्ना मादर है, ठीक है ना। तो 34 जो प्रेजेंट एज मानी थी आपने वो स्वप्ना, सॉरी नॉट 34, जो आपने स्वप्ना की प्रेजेंट एज मानी थी वो कितनी थी y थी, स्वप्ना मदर की, ठीक है ना, वो y थी। और y कितना निकला हमारे पास 34 निकला, ठीक है ना। तो ये 34 जो है वो उसकी क्या है प्रेजेंट एज है। क्वेश्चन में यही था, क्वेश्चन में क्या था देख लीजिए यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ देख ले, प्रेजेंट एज इन इयर्स ऑफ स्वप्नस मदर। तो स्वप्ना मदर की हमने y मानी थी, ठीक
ठीक है ना, परसेंटेज, ठीक है ना। तो वो हमें y ही निकालना था, y निकल गया हमारा, ठीक है ना। y हमारे पास कितना आया, y हमारे पास आया है कितना, 34, और यही है आपके पास आंसर। तो हमेशा जब भी एजेस की क्वेश्चन है तो हमेशा अपने प्रेजेंट को लेना है, x लेना है, और जब भी दो इस तरह से आपके क्वेश्चन है ना, x और y ले लो, ठीक है। 4 साल पहले की निकालो, 4 साल बाद की निकालो, दोनों को क्या करना आपने आगे सिंप्लीफाई करना। आई होप आपको ये एजेस के ऊपर भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर एक ओवरव्यू। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन पर हमारे पास ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब आप इन फार्मूलाज के हेल्प से क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेस्ट है, ठीक है ना। इस चीज को अपने भूलना नहीं है, ठीक है ना। लगभग आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं के ऊपर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप देख लें, इस चीज को आप नोट डाउन कर ले, ठीक है ना। देखिए जैसे प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है ना। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए इस टाइम में हमें क्या करना है, इन चीजों को क्या करना है, देखना है, ठीक है ना। और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। बट फॉर्मूलेस आप देख ले यहाँ पर, और इन्हीं के आपने क्या करना है, वैल्यूज को डालने हैं और सॉल्व करना है इनको, ठीक है। ये देख लें, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। लॉस परसेंटेज का क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। प्रॉफिट परसेंटेज का ये होता है, लॉस परसेंटेज का ये होता है, ठीक है। उसी तरह से सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालनी है, सेलिंग प्राइस में आप देखिए गेन परसेंटेज दिया हुआ है, तो उस कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है, तो उस केस में आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस के लिए सीधा फार्मूला डालना आपने, और क्या करना है, उसने कहा है कितना गेन हो रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है, तो उसमें सेलिंग प्राइस कितनी होगी, उसकी इतनी होगी। उसी तरह से अगर उसका लॉस हो रहा है, लॉस में सेलिंग प्राइस निकालने का ये तरीका है, माइनस लॉस पर माइनस हो जाएगा वो, ठीक है ना। और जब उसका गेन होगा तो उसमें प्लस होगा, मतलब गेन हो रहा है मतलब आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने के साथ प्लस लगेगा, डिक्रीज होने के साथ माइनस लगेगा, सिंपल है, ठीक है, सेलिंग प्राइस के केस में। उसी तरह से कॉस्ट प्राइस के केस में आप देखें यहाँ पर 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज, जब उसको उसमें गेन हो रहा है तो उस वक्त ये फार्मूला आप देख लें, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट होगा, इंक्रीज होगा उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस लगेगा, देखिए उल्टा चलेगा यहाँ पर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और यहाँ लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंटेज होगा इनटू सेलिंग प्राइस होगा, ये देख लें। इनके बेस पर आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना, देखना। और हमने किए भी है, ठीक है ना। बट यहाँ पर अभी हमें जरूरत पड़ी नहीं है, ठीक है ना। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करेंगे इन पर, इस पर बेस्ड है। देखिए अभी हम क्वेश्चन ही वही ला रहे हैं जो एसएसबी ने पूछे हैं, ठीक है ना। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है ना, जो पूछे हैं वही आपके साथ ला रहे हैं, ठीक है ना। तो इतने कम टाइम में आप एक एक चीज करके करना, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, और इतने टाइम में हम उतना कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो मिक्स ला रहे हैं ना सभी, मतलब सब टॉपिक्स को वो ऐसे ही लाएंगे, ठीक है। जैसे आज आपके 4 से 5 टॉपिक जो आज कंप्लीट हो गए, अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन हमने लाए, ठीक है ना, उसका कंसेप्ट हमने सीखा, और साथ में ये भी। तो ये जो मैन है ना, ये चीज आपने छोड़नी नहीं है, ठीक है ना, ये वाली पूरी, ठीक है। और ये चीज बहुत काम देने वाली है आपको, ठीक है। उसी तरह से देखिए, जब ये भी जेकेएसएसबी ने इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है इस चीज के ऊपर, जब आपके पास 2 आर्टिकल्स है, उनकी सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है ना। एक पर आपको एक्स परसेंटेज, मतलब मान लेते कुछ परसेंटेज आपको एक पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे पर उतना ही आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल वो क्या होगा, लॉस होगा। देखिए जैसे मान लेते हैं आपने 2 आर्टिकल्स बेचे हैं, ठीक है ना, उनकी सेलिंग प्राइस 100 है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस 100 है। इस पर आपको क्या हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, जब आपने 100 का बेचा, इसका आपको 10% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरे में आपने उसको भी 100 को ही बेचा है, लेकिन उसमें आपको 10% का लॉस हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो जब आपके पास प्रॉफिट भी सेम हो, लॉस भी सेम हो, ठीक है ना, उस केस में आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स का मतलब ये हुआ कि जो उसने क्या दिया हुआ है, जितना परसेंटेज सेम है ना, 10% गेन हो रहा है उसको, 10% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 10 का स्क्वायर करोगे, एक्स की जगह डाला आपने 10 का स्क्वायर अपॉन क्या करोगे, 100, ठीक है ना। तो 100 अपॉन क्या जाएगा, 100 आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब 1 आएगा, लेकिन ये 1 उसको क्या होगा, लॉस होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है, 1 जो है उसका वो क्या है, लॉस है, वो उसका प्रॉफिट में नहीं जाएगा। ये चीज पे हमने ध्यान रखनी, क्योंकि वो क्वेश्चन में लॉस 1 दे देंगे, प्रॉफिट 1 दे देंगे, इस तरह से देना, 1 दोनों तरफ दे देंगे। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि ओवरऑल उसको लॉस ही होगा, ठीक है ना, ओवरऑल क्या होगा, उसको लॉस ही होगा। सो यही थी हमारी अब तक की मतलब इसमें मैथ्स को लेकर कुछ टॉपिक्स को लेकर जो वीडियो थी, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो
अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चंस वगैरह समझ आए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए, अब ज़्यादा इस पर हम और डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आपको पता है कि आने वाले वीडियो जो होंगे वो डिटेल में होंगे, एक एक टॉपिक करके, ये अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, वो हम करेंगे, लेकिन फिलहाल इस टाइम में हम इतना ही कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपके साथ ये एमसीक्यू सीरीज लाई है। तो इसके अभी हमने 4-5 किए टॉपिक्स किए, अब इसके बाद 4-5 और करेंगे, तो वीडियो आपको मतलब 2-3 वीडियोस में आपको एमसीक्यूज का जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करते, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर करते। चलिए अब इसको हम यहीं पे करते हैं स्टॉप। टेक केयर, गुड बाय।